एक नाफरमानी के सबब अल्लाह ने बंदर बना दिया। मछाइली के सुन्नी मुसलमानों, जलसे के बाद जब अपने घर पे जाना, शीशा उठाना, आईने में अपना चेहरा देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना, या अल्लाह एक नाफरमानी पर तूने उन्हें बंदर बना दिया। मैं तो सुबह से लेकर रात तक नाफरमानियां करता हूँ, 5 वक्त की नमाजें मैं छोड़ता हूँ, दिन भर झूठ गीबत में मैं मुलव्विस रहता हूँ। या अल्लाह, इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी मेरा चेहरा सलामत है। तूने मुझे बंदर नहीं बनाया है, मेरा चेहरा सलामत है, मेरा हुस्न सलामत है। अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना और इसे अपनी इबादतों का कमाल न समझना, अपने सजदों का कमाल न समझना। याद रखना, अगर चेहरे सलामत है, अगर अजाब नहीं आता, ये आमाल का कमाल नहीं, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, ये तो हुजूर का सदका है। अब मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, अब आप मुसलसल कुरान पाक सुनिए और समझिए। कुरान मजीद अल्लाह ने आपको और हमें अता फरमाया, हर शय का खुला बयान कुरान के अंदर मौजूद है। मगर हमारी बदकिस्मती यह है, हम पढ़ते नहीं कुरान। पढ़ते भी हैं तो इल्ला माशाअल्लाह, कभी किसी के इंतकाल पर, किसी के तीजे में, किसी के 10वें 20वें 40वें में, बस इतना। बाकी कुरान खानी भी घर पे होगी तो वो काम भी मदरसे के बच्चों पे ही छोड़ रखा है। पढ़ा पढ़ाया चाहिए, हम तबर्रुक ले आएंगे बस। याद रखना मेरे अजीजों, कुरान वो किताब है, अल्लाह ने फरमाया नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। जोर से बोलो। अल्लाह ने फरमाया, ये जो किताब नाजिल की गई है, इसमें हर शय का खुला बयान है, सब कुछ है इसमें, हर शय का खुला बयान है। करीने जिंदगी है कुरान, सलीक़े जिंदगी है कुरान, ज़ाब्ते हयात है कुरान। याद रहे मेरे अजीजों, अल्लाह ने फरमाया इसमें हर शय का खुला बयान है। कुरान हिदायत है, कुरान रहमत है, कुरान बशारत है। किसके लिए? फरमाया मुसलमानों के लिए। कुरान रहमत भी है, हिदायत भी है, बशारत भी है। किसके लिए? मुसलमानों। फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। यहाँ अल्लाह ने फरमाया कि कुरान जो नाजिल किया गया है ना, शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, कुरान शिफा भी है, रहमत भी है। किसके लिए? ईमान वालों के लिए। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, कुरान पढ़िए, कुरान से मोहब्बत कीजिए। अभी मेरी तकरीर हो रही है, मेरे बाद में एक बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी शख्सियत, जानते हो पूरी दुनिया में आपके मुरादाबाद को क्यों पहचाना जाता है? आप क्या समझते हैं? क्या मुरादाबादी बिरयानी के लिए पहचाना जाता है? क्या समझते हैं आप? क्या जिगर मुरादाबादी की वजह से पहचाना जाता है? नहीं।
ये सारी दुनिया अगर मुरादाबाद को जानती है तो इसलिए कि मुरादाबाद में एक अल्लाह का वली हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी का आस्थाना है। हम मुरादाबाद वाले अपने मुकद्दर पे जितना नाज करें कम है कि अल्लाह ने हमें सदरुल अफाजिल अता फरमाए। वो सदरुल अफाजिल तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान मेरे आला हजरत का तर्जुमा, मगर साथ में जो हाशिया है वो मेरे सदरुल अफाजिल हजरत मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी का है। बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी जात, मुरादाबाद वालों को खुश होना चाहिए। वो हुजूर सदरुल अफाजिल, उनके घर से एक शहजादा आपके गांव में तशरीफ लाया, जो औलादे नबी आले नबी औलादे अली और शहजादा है सदरुल अफाजिल का। सैयद भी आलिम भी बाअमल भी मुत्तकी भी। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सैयद बख्तियारुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी मेरे बाद में तशरीफ लाएंगे। आप उनको देखेंगे, आपको हुजूर सदरुल अफाजिल की याद आ जाएगी। उनका बयान आप सुनेंगे तो मुरादाबाद वालों, हमें तो और भी ज्यादा कुरान पाक को मैं तर्जुमे के और मैं हाशिए के मुसलसल पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे मुरादाबाद से हुजूर सदरुल अफाजिल ने तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान पर हाशिया दिया है। सुभान अल्लाह। मुख्तसर खुलासा मगर इतना जामे कि खुदा की कसम। ए बच्चों, बोलना नहीं बेटा, कीप क्वाइट, सुनो गौर करो। मैंने अर्ज किया अल्लाह ताला ने हमें और आपको कुरान अता किया है। कुरान वो किताब है कि आज हमारे घरों के छोटे छोटे बच्चे भी कुरान पढ़ लेते हैं, मगर अल्लाह ने तो फरमाया अगर मैं इसे पहाड़ पर भी नाजिल करता तो रेजा रेजा होके बिखर जाता। वो अजीमुल मर्तबत किताब अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाई है, तो अल्लाह का शुक्र भी अदा करो और कुरान की तिलावत भी करो। कुरान में सब कुछ मौजूद है। अब आइए अपने उन्वान की तरफ। अल्लाह ताला ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया दुनिया में भेजे, मगर उन सब उम्मतों का मकाम अपनी जगह, उम्मत मुस्तफा का मकाम। हम हैं तो गुनहगार, मगर अल्लाह ताला ने शान ये अता फरमाई, ऐलान कर दिया परवरदिगार ने, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, मेरे हबीब का कलमा पढ़ने वालों, याद रखो तुम बेहतरीन उम्मत हो। सारी इंसानियत में, सारी उम्मतों में बेहतरीन तुम हो। अगर आप इंसानियत के आगाज की बात करेंगे तो पहले बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम। पहले इंसान कौन है बोलो, जोर से बोलो। अगर मुंह में गुटखा नहीं है, पान नहीं है, तो सबके मुंह से आवाज आ सकती है। अपने बाप का नाम लेने में शर्माना क्या, बोलो हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तुम्हारे मेरे नस्ल इंसानी के बाप। सिलसिला इंसानी का आगाज भी उन्हीं से होता है। अल्लाह ने जब इंसानियत को वजूद अता किया, सदका तो मेरे मदीने वाले मुस्तफा का ही है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, सुनो। अल्लाह फरमाता है,
कुंतो कंजन मख्फिया, अल्लाह ने फरमाया मैं छुपा हुआ खजाना था। क्या था? छुपा हुआ खजाना। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं छुपा हुआ खजाना था। मछाइली वालों, इस था पे जरा गौर करो। था मतलब अब नहीं है, था तो छुपा हुआ था, अब नहीं है। तो मैं आपसे सवाल करूं, क्या अल्लाह आपके लिए छुपा हुआ खजाना नहीं है? क्या आपने किसी ने खुदा को देखा है? बोलो। सारे मछाइली के लोगों से अगर सवाल किया जाए, ये बताओ क्या आपने खुदा को देखा है, सब एक जवाब देंगे और वो जवाब ये होगा कि हमने तो नहीं देखा। मगर बात इतनी सी है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। देखा तो नहीं है मगर बताया है मुस्तफा ने, तो पता लगा हमने तो नहीं देखा, अंबिया ने नहीं देखा, देखा है तो फकत मेरे मुस्तफा ने देखा है। पर्दे उठे हैं तो फकत मुस्तफा के लिए उठे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो कोहे तूर पे अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे थे। हजरत मूसा ने कहा था या अल्लाह जलवा दिखा, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक। हजरत मूसा ने अर्ज किया मौला जलवा दिखा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया लन तरानी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब मिल गया, नहीं देख सकते मूसा, नहीं देख सकते। अल्लाह ने कुरान में भी फरमा दिया ला तुदरिकुहुल अबसार। अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने वो आंखें बनाई ही नहीं है जो मेरे जलवों को देख सके, जो मेरे जलवों का दीदार कर सके। हजरत मूसा ने अर्ज किया ए मौला कोई तो होगा जो तेरे जलवों को देखेगा, या अल्लाह कोई तो होगा जो तेरा दीदार करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ए मूसा एक जात है वो मेरा महबूब है, जलवा देखेगा तो मेरा महबूब देखेगा। यही वजह है अल्लाह ताला ने जब मेराज पर्दे उठा दिए, जलवा दिखा दिया और फरमा दिया ऐ मेरे महबूब देख ले, जितना देखना है देख ले, मैं तुझे देख लूं तू मुझे देख ले, तू मुझे देख ले। देखने का मजा आज की रात है। अब देखें आप, अब जरा मेरी बात तवज्जो से सुनो। मेरे यहाँ के कुछ अहबाब हैं जिन्होंने मुझे फरमाइश भी की हज़रत ये बयान करना है। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं छुपा हुआ खजाना था। फिर आगे फरमाया फ़अहबब्तु, अल्लाह ने फरमाया फिर मुझे मोहब्बत हो गई। क्या हुआ? किससे हो गई? मोहब्बत के लिए किसी दूसरे का होना भी जरूरी है ना। मोहब्बत में एक आशिक होता है, एक माशूक। मोहब्बत का ज़ाब्ता यही है, एक मुहिब, एक महबूब, एक आशिक, एक माशूक। ये जो दुनिया में गली नुक्कड़ों पे मोहब्बत हो रही है ना, ये एक मोहब्बत है
जिसमें सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं। ये गली चौराहों पे, गली के नुक्कड़ों पे, रास्तों में, ये जो हमारे यहाँ लड़के नाई के पास जाकर बालों पे कभी गर्म हवा लगवा रहे हैं, कभी कोई वो आता ना जेल वेल लगवा रहे हैं, बाल खड़े कर करके सींग बना बना के आ रहे हैं मार्केट में। बिल्कुल देखो तो सैकड़ों हजारों मजनू है, हर गली के नुक्कड़ पे मजनू खड़ा है, लैला को तलाश कर रहा है। मगर मैं कहता हूं मेरे नौजवान, तू अगर आशिक बनना चाहता है तो किसी दुनिया की लैला का आशिक मत बन, मदीने वाले मुस्तफा का आशिक बन जा। ये दुनिया का इश्क तुझे रुसवा करेगा, जलील हो जाएगा। समझ रहे हो? ये जो गुटखा खा के थूक थूक के तू अपने आप को आशिक समझ रहा है ना, गुल गया गुलशन गए, अंगूर खट्टे रह गए, सारे आशिक मर गए, उल्लू के पट्टे रह गए। हमें ऐसे आशिक नहीं चाहिए, हमें ऐसे आशिकों की जरूरत नहीं है, ऐसे आशिकों की हमें कोई जरूरत कोई हाजत नहीं है। ऐ मचाइली वालों, आशिक बनो, मगर कैसे? ऐसे आशिक बनो जैसे आशिक हजरत सिद्दीक अकबर थे, ऐसे आशिक बनो जैसे आशिक हजरत उमर फारूक आजम, ऐसे आशिक बनो जैसे आशिक मेरे मुस्तफा के हजरत उस्मान जुन्नूरैन, ऐसे आशिक बनो जैसे आशिक हजरत मौला अली शेरे खुदा, ऐसे आशिक बनो कि इश्क की दुनिया में जो नाम आता है, इश्क की बात चलती है जबान पे, हर खासो आम के एक नाम आता है, वो नबी के आशिक हजरत बिलाल का नाम होता है। अब सुनिए, इश्क हुजूर से किया जाए, मगर मैं ये अर्ज कर रहा हूं ज़ाब्ता मोहब्बत का ये है, एक आशिक हो एक माशूक। मगर जब अल्लाह ताला के सिवा कुछ भी नहीं, सिर्फ अकेला खुदा, एक अकेला खुदा, कुछ भी नहीं, अल्लाह ने फरमाया फ़अहबब, तो मुझे मोहब्बत हो गई। या अल्लाह किससे मोहब्बत हो गई? दूसरा तो कोई है ही नहीं, न जमीन बनी न आसमान, कायनात के किसी जर्रे को पैदा नहीं किया गया, अल्लाह ताला ने कुछ भी नहीं बनाया, तब रब ने फरमाया मुझे मोहब्बत हो गई। या अल्लाह किससे मोहब्बत हुई? तो जवाब आता है, अल्लाह का ऐलान होता है मुझे खुद से मोहब्बत हो गई। खुद से मोहब्बत, इसका मतलब ये हुआ कि खुद से भी मोहब्बत हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो आदमी 10-10 मिनट आईने के सामने खड़ा हो के कभी इधर को बाल बनाता है, कभी इधर को बाल बनाता है, ये क्या है? ये अपने आप से मोहब्बत है। ये नाई की दुकान पे दाढ़ी बनवाने के बाद में जो एक एक बाल को गौर से देखता है, कोई बाकी तो नहीं रह गया, ये क्या है? चिकना बनने की तमन्ना, अच्छा दिखाई दूं, खूबसूरत नजर आऊं। कोई दुनिया का नाई तुझे खूबसूरत नहीं बना सकता है, अल्लाह ताला ने तुझे पहले से ही हुजूर के सदके में खूबसूरत बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू नाइयों से खूबसूरत बनने चला है? अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद में तेरी खूबसूरती का जिक्र फरमा दिया। परवरदिगार ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ इंसान, तेरे रब ने तुझे खूबसूरत पैदा किया है।
अल्लाह ने खूबसूरत बनाया। खूबसूरत हो, अब कोई नाई तुम्हें खूबसूरत नहीं बनाएगा। आदमी कपड़े पहनता है नए लाकर, फिर चारों तरफ से देखता है खुद को, अच्छा लग रहा हूं। जब खुद को तसल्ली होती है ना कि मैं अच्छा लग रहा हूं, तब बाहर निकलता है, रिश्तेदारी में जाता है। ये क्या है? अपने आप से मोहब्बत। ये हमारी खवातीन, हमारी माएं बहनें जो 1 घंटे तक मेकअप करके शीशे के आगे बैठी रहती हैं और मेकअप चलता है 1 घंटे का, और बार बार कुछ ना कुछ कि अब टचअप रह गया, अब ये रह गया, अब वो रह गया। इसका मतलब क्या है कि खुद से मोहब्बत है। जब तक खुद को इत्मीनान ना हो जाए कि अब मैं अच्छी लगने लगी, तब तक आईने से दूर नहीं होते। ये खुद से मोहब्बत है। अल्लाह फरमाता है मुझे खुद से मोहब्बत हो गई। या अल्लाह फिर क्या किया तूने? फिर अल्लाह फरमाता है मैंने अपने नूर के फैजान से एक नूर पैदा किया, वो मेरे महबूब का नूर था। अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर के फैजान से नूर मुस्तफ़ा को बनाया, और ये नूर मुस्तफ़ा ही है जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमाया। ये नूर मुस्तफ़ा ही है जिसके सदक़े में अल्लाह ने इंसानियत को वजूद अता किया। ये नूर मुस्तफ़ा ही है जिसके सदक़े में अल्लाह ने हज़रत आदम को पैदा फरमाया। तो फिर अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया, फरिश्तों मैं इंसान बनाने वाला हूं, अपनी तख्लीक के बारे में जानो, पैदा कैसे किया अल्लाह ने। परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों से फरमाया व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने फरमाया ए फरिश्तों मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। क्या जमीन में अपना खलीफा? फरिश्तों ने अर्ज किया मौला किस लिए, क्या जरूरत? या अल्लाह हम मौजूद हैं इबादत के लिए। इंसान तो खूरेजी करेगा, फितना व फसाद करेगा। फरिश्तों ने कहा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। कहने लगे या अल्लाह इबादत के लिए हम मौजूद हैं, सजदों के लिए हम मौजूद हैं, तस्बीह के लिए हम मौजूद हैं। या अल्लाह इंसान को पैदा करने की जरूरत क्या? अल्लाह ने फरमाया क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तालमून। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। क्या? जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बता दिया मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। कहां? जमीन में। कहां? फिल अर्द खलीफा। कुरान कहता है अल्लाह ने पहले ही फरिश्तों से फरमा दिया था कि इंसान को बना तो रहा हूं मगर इंसान को जमीन की खिलाफत अता की जाएगी। मतलब पहले ही क्लियर हो चुका था कि इंसान जमीन पर ही आबाद होगा। इधर देखो तवज्जो से, इंसान जमीन पर आबाद होगा। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने तो पहले ही ऐलान फरमा दिया। लेकिन जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ने फरिश्तों से पहले हुक्म दिया, मिट्टी मंगाई। अल्लाह ने फरिश्ते को जमीन पे भेजा, मिट्टी लेकर आओ। जमीन की खिलाफत देनी है तो जमीन से ही मिट्टी लाओ।
फरिश्ता जमीन पर आया। जमीन पे जब फरिश्ता आया, कौन? फरिश्तों के सरदार बुलबुले सिदरा, तायरे सिदरा, जनाबे जिब्राइल अमीन जमीन पर आए। जमीन से मिट्टी उठाना चाहते हैं। जमीन कहने लगी, ए जिब्राइल, मिट्टी न लेकर जाओ, क्योंकि इंसान पैदा किया जाएगा, इंसान जमीन पर आएगा, कत्लो गारत गरी करेगा, खूरेजी करेगा, फितना व फसाद करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा, लिहाजा ऐसा हरगिज न करो। जमीन रोई। बुलबुले सिदरा को रहम आ गया, वापस चले गए। अल्लाह ने फरमाया, मिट्टी ले आए? या अल्लाह नहीं लाया? इसी मिट्टी, इसी जमीन की खिलाफत दी है ना अल्लाह ने, तो इसी जमीन से मिट्टी मंगाई है परवरदिगार ने। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, परवरदिगार ने ऐलान किया, मिन्हा खलकनाकुम। अल्लाह फरमाता है इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया गया है। परवरदिगार आलम के हुक्म से दूसरा फरिश्ता जमीन पर आया, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। इन्होंने भी जमीन से मिट्टी उठाना चाहा, जमीन ने फिर वही जुमले कहे, इन्हें भी रहम आया, वापस चले गए। अल्लाह की बारगाह में कहने लगे, मौला नहीं लाया। जमीन की बातें सुनकर तरस आ गया। तीसरा फरिश्ता आया, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम आए, वो भी मिट्टी लेकर नहीं गए। चौथा फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आए। अल्लाह ने फरमाया, जाओ मिट्टी लेकर आओ। आप आए, जमीन से मिट्टी उठाने लगे। जमीन ने फिर वही कहा। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने जमीन की बात को सुन तो लिया, मगर कोई तवज्जो न दी, मिट्टी उठा कर लेके चले गए। अल्लाह ने फरमाया, इजराइल ले आए? या अल्लाह ले आया। अल्लाह ने फरमाया, तीन फरिश्ते पहले गए, इन्हें जमीन पे रहम आया, तुमको नहीं आया। या अल्लाह, मुझे रहम नहीं आया इसलिए कि मुझे फकत तेरे फरमान पे अमल करना था। या अल्लाह, तेरा हुक्म पूरा करना था। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इजराइल सुनो, अब इंसान की तख्लीक के लिए जमीन से मिट्टी तुम लाए हो, तो अब कयामत तक के लिए तुम्हारी ड्यूटी लगाई जाएगी। इस इंसान को वापस जब इस खाक में मिलाया जाएगा तो कोई और फरिश्ता नहीं जाएगा, तुम ही मलकुल मौत बनकर जाओगे। तुम जाओगे और तुम ही कयामत तक सारे इंसानों की रूह कब्ज करोगे। अल्लाह ने ये ड्यूटी भी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द की। सारी दुनिया में जहां भी, जिस जगह भी कयामत तक किसी को मौत आएगी तो वही आएंगे। तो याद रखना, उन्हें रहम नहीं आता। समझ रहे हो बात? जब बच्चा किसी का पैदा हो और वक्त विलादत तकलीफ के सबब उस बच्चे की माँ मर जाती है, कौन आता है रूह कब्ज करने? बोलो, वही आते हैं ना। वो जो बच्चा होता है जिसने अभी आंखें खोली हैं, अभी दुनिया को पहली बार देख रहा है, उसकी परवरिश उसकी माँ से ज्यादा अच्छी कोई कर सकता है? बोलो, नहीं कर सकता ना। मगर मगर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत इस बात को नहीं देखते कि इसकी परवरिश कैसे होगी। बस वो देखते हैं तो इतना कि इसका वक्त पूरा हो गया है, अब मुझे इसकी रूह कब्ज करना। कितने घर उजड़ गए, कितने बाप रोते नजर आए, उनके जवान बेटे दुनिया से चले गए, मगर मलकुल मौत ने उनका रोना नहीं देखा। रूह लेकर चले गए, कब्ज कर ली। कितनी औरतें बेवा हो गईं, 1 महीना शादी को हुआ था, अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि शोहर का इंतकाल हो गया।
वो चीखे मार के रो रही है, मगर मलकुल मौत उसके रोने को नहीं देखते। वक्त पूरा हो गया, रूह ले जाते हैं कब्ज करके। बोलो, किसी का जवान बेटा मर जाए, उसकी माँ से पूछो उसके दिल पे कैसे कयामत टूटती है। मगर मलकुल मौत किसी की माँ का रोना, किसी पे रहम आता है? बोलो जोर से, नहीं आता ना। मगर तारीख में एक वाकया ऐसा भी है कि मलकुल मौत को रहम आया है। जफर बज़मी साहब, मुबारक भाई, एक मौका है, अल्लाह ताला ने मलकुल मौत से फरमाया, ए इज़राइल, इतने लोगों की तुमने रूहें कब्ज की हैं, ये बताओ क्या कोई ऐसा वाकया भी पेश आया कि तुम्हें कभी रहम किसी पे आया हो? क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें किसी पर रहम आ गया हो? मलकुल मौत अर्ज करने लगे, या अल्लाह, मैंने न जाने कितनी रूहें कब्ज कर ली, मगर कभी किसी पर रहम नहीं आया। न मैंने अमीर देखा, न गरीब देखा, न गोरा देखा, न काला देखा, मैंने कोई नहीं देखा, किसी पर रहम नहीं आया। मगर मौला, दो वाक़ये ऐसे हैं, 2 मर्तबा मुझे रहम आया है। कितनी मर्तबा? 2 मर्तबा। अल्लाह ने फरमाया, कब, किस पर? 2 मर्तबा रहम आया। वरना मलकुल मौत को रहम नहीं आता। कोई चौधरी हो, कोई मुखिया हो, कोई प्रधनिया हो, कोई वजीर हो, कोई कुछ भी हो, है, प्रधान हो या प्रधान की चम्मच हो, आते हैं ले ही जाते हैं। ये तो शुक्र करो कि मालदारों का यहाँ पे आके बस नहीं चलता। यहाँ कोई रिश्वत का मामला नहीं है ना। अगर ऐसा कुछ जुगाड़ इनका लग जाता ना, तो कोई भी मालदार न मरता। जैसे अपने बदले में किसी गरीब को जेल भेज देते हैं ना, ये उसी केस में, ऐसे अपने बदले में एक दे दिया करते अपना कार्यकर्ता। एक कार्यकर्ता तैयार करते, बोले देख तेरे बच्चों को ऐसी जिंदगी देंगे और उनकी पढ़ाई लिखाई करवाएंगे और यूं करेंगे, तू मर जा हमारे बदले में। एक न एक फिर चम्मच लोग भी सोच समझ के रहते। फिर बुरा मत मानना ये लफ्ज में इसलिए कह रहा हूं कि आजकल लोगों ने मस्जिद में जाना तो भुला दिया, मगर प्रधान की बैठक इन्हें बड़ी याद है। सुबह ही जाके पहली फुर्सत में प्रधान की बैठक पर सलाम करता, अस्सलाम वालेकुम प्रधान जी, कहाँ गए? चाय भी वहीं जाके पी लिया। और प्रधान नहीं जल रही है, कह रही है कमबख्त सुबह आ गया, अभी से चाय बना के दूं। अल्लाह रहम फरमाए। याद रहे, किसी प्रधान की चौखट पे जाओ न जाओ, मगर इतना मिजाज बना लो जब तुम्हारी सुबह हो, प्रधान की चौखट पे न जाओ, बल्कि अपने परवरदिगार की बारगाह में चले जाओ। रब की बारगाह में जाकर सर झुका दो, अल्लाह तुम्हारा सर बुलंद फरमा देगा। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, जब इमाम साहब अज़ान लगाए ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब ये अज़ान की आवाज कानों में आए, उठो दौड़ो। मस्जिद से बुलावा जब आए,
सजदों के लिए तुम चल देना, मस्जिद से बुलावा जब आए सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। तो किसी पर रहम नहीं आता मलकुल मौत को, मगर कहते हैं या अल्लाह दो मौके ऐसे आए कि मुझे किसी पर रहम आया। अल्लाह ताला ने फरमाया बोलो। बड़ी लतीफ बात आपको सुना रहा हूं, सुन लेंगे और दिमाग में अपने महफूज कर लेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। वैसे आपको समझ में तो आ रहा है। मलकुल मौत अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज गुजारे, या अल्लाह दो मौके ऐसे आए मुझे कभी किसी पर रहम नहीं आता, मगर दो मौके ऐसे मुझे रहम आ गए। अल्लाह ने फरमाया कौन से दो मौके? कहने लगे या अल्लाह एक मौका तो वो कि एक कश्ती दरिया के अंदर चल रही है, फिर अचानक समंदर में तूफान आया, वो कश्ती दरिया में हिचकोले खाने लगी। उस कश्ती में फिर हिचकोले खाते खाते तूफान ने उसको अपनी जद में लिया, कश्ती पलट गई। कश्ती पलटी तो उसके अंदर के सवार भी सब पानी में डूब गए। कहते हैं उसी कश्ती के अंदर उसी वक्त में एक बच्चे की विलादत हुई, एक बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा किसी तरह कश्ती के एक टूटे हुए तख्ते पे आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नबीर हुजूर सदरुल्लाह फाजिल पीरे तरीक़त हुजूर सैयद बख्तियारुद्दीन मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद बख्तियारुद्दीन मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नबीर हुजूर सदरुल्लाह फाजिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बख्तियारुद्दीन साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी तशरीफ फरमा है। बीड़ी पीने वाले दो तीन दम में बीड़ी फेंक के जल्दी वापस आए, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम देखो है नहीं। तुम बीड़ी में लग गए तो काम खराब हो जाएगा। जितने जरूरत से गए जल्दी वापस आए, और जितने तुम कचरियां पका रहे हो तुम कचरियां पकानी बंद करो, चुपचाप बैठो, जल्दी खामोश होकर बैठो। अब जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे इधर देखो, इधर जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे आका, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देखो आले रसूल के हाथों से ये जी, हार जी। गले में आया है। अब ये हार मुझे कहीं हारने नहीं देगा। जी जी, समझ रहे? जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कई लोग तो जलसे में ऐसे बैठते हैं यूं कि जैसे ये कैमरे का काम करने आए हैं, बस बोलेंगे कुछ नहीं, एक्सप्रेशन कोई नहीं होंगे, बस जैसे कैमरा देखता रहता है वैसे ही बस देखते। जी जी, तवज्जो से जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। मछाइली वाला आपका नहीं चलता है क्या?
जी जी चलता है तो बोलो ना। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा, मुझे बेड़ियों में रखते वाह वाह वाह, ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा, जिंदाबाद, तेरे जिक्र का है सदका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, जिंदाबाद। देखो ये आ गए हमारे नौजवान वापस, इन्हें बुलाने के लिए पढ़ रहा था। अब तो मैं तकरीर वहीं से करूंगा जहां से चल रही थी। जी जी तो कहाँ थी हमारी बात? मलकुल मौत हजरत इजराइल अल्लाह की बारगाह में कहते हैं, या अल्लाह एक कश्ती थी, दरिया में हिचकोले खाने लगी, तूफान आया, जी फिर उसके सारे सवार दरिया में डूबने लगे। एक बच्चा पैदा हुआ था उसी कश्ती के अंदर, एक तख्ता टूटा कश्ती का और इत्तेफाक से वो बच्चा उस तख्ते पे आ गया। जी जी उस बच्चे की माँ भी डूब गई, सारे कश्ती के लोग डूब गए, एक बच्चा फकत कश्ती पे बाकी, उस कश्ती के तख्ते पे बाकी था। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों अर्ज करने लगे, या अल्लाह एक बच्चा बाकी रह गया, उस बच्चे की अभी अभी विलादत हुई, माँ भी उसकी दरिया में डूब कर मर गई, उसकी भी मुझे रूह कब्ज करने का हुक्म था, मैंने उसकी भी रूह कब्ज कर ली, मगर वो जो बच्चा उस तख्ते पे तैर रहा था, या अल्लाह उसकी रूह कब्ज करने का हुक्म नहीं था। या अल्लाह उस वक्त में मुझे उस बच्चे पे रहम आया, उस बच्चे पे मुझे उस वक्त में तरस आया, मुझे ख्याल आया अभी अभी पैदा हुआ है, माँ की इसकी रूह कब्ज कर ली है मैंने, इसकी देखभाल करने वाला कोई बाकी नहीं रहा, कैसे इसकी परवरिश होगी, क्या होगा इसका मुआमला। कहते मुझे उस वक्त में उस बच्चे पर रहम आया, एक मौका वो कि मुझे रहम आया। जी जी कहते एक और मौका है जब मुझे रहम आया। जी अल्लाह ने फरमाया वो दूसरा मौका क्या है? दूसरा मौका जी सुने, अर्ज करने लगे, या अल्लाह दूसरा मौका वो कि जब शद्दाद ने जन्नत बनाई अपनी, जी सारा पैसा, सारा मुल्क का खजाना, सारी दौलत लगा दी, बड़ा शौक था अपनी जन्नत बनाने का, उसने उस जन्नत के अंदर, अपनी जन्नत के अंदर जी सोने चांदी की ईंटें लगाकर दीवारें बनाई, दूध की नहरें भी बहाई, शहद की नहरें भी बहाई, सारा खजाना झोंक दिया उसी पर। सारे मुल्क के अंदर जितनी भी खूबसूरत जवान लड़कियां थी, सबको महंगे लिबास पहना कर लेके आया, अपनी जन्नत में लाकर रखा, कहने लगा ये मेरी जन्नत की हूरें हैं। पूरे मुल्क के अंदर जितने भी नौ उम्र खूबसूरत लड़के थे, सबको इकट्ठा करके लाया, खूबसूरत महंगे लिबास पहनाए, अपनी जन्नत में रख के बोला ये मेरी जन्नत के गिलमान है। जी सारी दौलत लगा दी, सारा खजाना लगा दिया, मगर जब वक्त आया अंदर कदम रखने का, जब ये पूरे
पूरे शौक के साथ में चला था, अपनी जन्नत को देखने के लिए आगे बढ़ रहा था। बड़ा शौक था, बड़ा अरमान था, बरसों में बनाई है मैंने अपनी जन्नत, सारा खजाना लगा दिया। लेकिन इतने अरमान, इतने शौक के साथ में गया, जैसे ही पहला कदम जन्नत के अपनी दरवाजे में रखा, मलकुल मौत कहते हैं या अल्लाह मुझे हुक्म मिल गया रूह कब्ज करने का। कहते हैं या अल्लाह मैं पहुंच गया रूह कब्ज करने के लिए। कहते हैं या अल्लाह मुझे उस वक्त शद्दाद पर रहम आया, इसलिए कि इसने इतने शौक से अपनी जन्नत बनाई, सारा खजाना लगा दिया, बरसों लगा दिए, सब कुछ किया, इसे देखने का मौका भी न मिल सका। दरवाजे पर ही इसकी रूह को कब्ज करने का हुक्म आ गया। या अल्लाह उस वक्त में रहम आया। अब तवज्जो से जुमला सुनो, अल्लाह ताला ने फरमाया ए मलकुल मौत, जानते हो तुम्हें जो 2 बार रहम आया है वो 2 अलग अलग आदमियों पर रहम नहीं आया। अल्लाह ने फरमाया दोनों मर्तबा एक आदमी पे रहम आया। उधर वो बच्चा जो था वो शद्दाद ही था जिस पर तुम्हें रहम आया था। तुम सोच रहे थे कैसे इसकी परवरिश होगी, मगर अल्लाह फरमाता है हमने उस तख्ते के जरिए उसे किनारे पे भी पहुंचाया, उसकी परवरिश का इंतजाम भी किया, और फिर उसको इतनी ताकत भी दी, इतना पैसा माल दौलत दिया, उसको बादशाहत भी अता फरमा दी। अल्लाह फरमाता है फिर वही शख्स था, उसने अपनी जन्नत बनाई और फिर तुम उसकी रूह कब्ज करने गए, तब तुमको उस पर रहम आ गया। जी जी बेशक बेशक, एक आदमी पर 2 मरतबा रहम आ गया। जी जी बेशक। मलकुल मौत को तारीख में इसके अलावा कभी किसी पर रहम ही नहीं आया है। इंसान की तख्लीक के लिए मिट्टी लाए, अल्लाह ने ड्यूटी लगा दी, जिम्मेदारी लगा दी। अब तुम्हारा काम है कयामत तक के इंसानों की रूह को कब्ज करना। बिलाखिर मिट्टी आई, इंसान की तख्लीक का आगाज हुआ, प्रोसेस शुरू हुआ, उस मिट्टी को गूंदा गया। इंसान की तख्लीक में 4 चीजें हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा, 4 चीजें मिलकर इंसान बनता है। फिर वजूद इंसानी तैयार हुआ, हजरत आदम का मुजस्समा तैयार हुआ, फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम के वजूद में रूह डाली। फरमाया फनफख्तु फीही मिन रूही फक़अू लहू साजिदीन। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुरान सुन के तो बोलनी चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने रूह डाल दी, फरिश्तों को हुक्म दिया सजदा करो आदम। परवरदिगार ने फरमाया व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने सारे फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, सब ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, मगर शैतान ने, बोलो शैतान ने खुद ने भी नहीं किया, करने भी नहीं देता। सजदे से इसकी जंग शुरू हुई, इसका सारा मामला खराब सजदे पे हुआ। एक सजदे की वजह से इसके सारे सजदे खत्म हुए। इसने कहा सजदा ही नहीं करने दूंगा, सजदा ही नहीं करने दूंगा। यही तो वजह है जब मौलाना मुबारक कहते हैं किसी गांव के नौजवान से चलो नमाज को, तो कहता है ओ मौलाना जरा कपड़े नापाक, छींटे आ गई। सजदों से इंसान खुद को मुसलमान, जी जी सजदों से दूर हरगिज नहीं होना चाहिए।
शैतान ने अहद कर लिया अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह ने जब मरदूद बना के निकाला, परवरदिगार ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा। अल्लाह ने फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा मेरी बारगाह से। मरदूद बना दिया, लानत का तौक गले में डाला। अल्लाह ने फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बना दिया गया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने लानत का तौक गले में डाला। एक सजदे पे कहानी शुरू हुई है सारी, गौर करना। मगर सजदा वो जिसमें अल्लाह के पैगंबर की ताजीम का मामला था। एक सजदे से कहानी शुरू हुई, कहता है मैं कयामत तक अब लोगों को सजदे से ही रोकूंगा। जी जी। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा परवरदिगार जा तो रहा हूं मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहां जाएगा? कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम।